मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा। सीरिया में फिर अमेरिकी बेस पर हो गए हैं हमले। ईरान समर्थित संगठनों का हमला हुआ है। मिडिल ईस्ट में निशाने पर अमेरिकी आर्मी है और लगातार अमेरिकी सैन्य बेस को बनाया जा रहा है निशाना, जिसकी वजह से अमेरिका बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। अमेरिका और ईरान आमने सामने नजर आ रहे हैं। सीरिया में कई मोर्चे खुलते दिख रहे हैं। तो नए जंगी मोर्चे का खतरा क्यों है, अब हम आपको ये बताते हैं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर हमले हुए हैं। जी हां, सीरिया में, और सीरिया का जो फ्रंट है वो ईरान का सपोर्ट में माना जाता है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर से अटैक हुआ है। खतरा बहुत ज्यादा है। अल शदादी अल हासाका बेस पर हमले किए गए, जहां पर अमेरिका के बेस है। इजराइल पर भी सीरिया से दागे गए हैं रॉकेट। इसके अलावा हमलों के पीछे ईरान समर्थित संगठन जिसे मिलिशिया गुट कहा जाता है वो है। अमेरिकी चेतावनी का कोई असर इन पर नहीं है, इसीलिए नया जंगी मोर्चा हम कह रहे हैं। 3 हफ्ते में 6 अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। 3 हफ्ते में लगातार अमेरिका निशाने पर है। हमलों में कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। सैनिकों के घायल होने से भड़का हुआ है अमेरिका कि उसके बेस को निशाना बनाया जा रहा है। किसी भी वक्त अमेरिका की जवाबी कार्रवाई इन हमलों को लेकर सामने आ सकती है। अमेरिका ने हमला किया तो सीधी जंग तय है। इससे पहले भी सीरिया में अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है जो कि सीरिया में एक नया फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, यूएस बेस हमलों के बीच आईडीएफ का पलटवार सामने आया है। सीरिया लेबनान पर जवाबी हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया। सीरिया में सैन्य ठिकाने पर भी हमला किया गया। सीरिया के दारा में आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है। और देखिए, ये जो नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, आने वाले वक्त में ये जो महासंग्राम जिसका हमने जिक्र किया, इसके छिड़ने के कितने आसार नजर आते हैं? क्योंकि ईरान तो देखिए खुलकर सामने आ ही गया है। लेबनान और सीरिया का रुख भी साफ तौर पर इजराइल के खिलाफ नजर आ रहा है। इन दोनों मुल्कों की सरजमीन का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए होता भी हम देख रहे हैं। और कितना इन्वॉल्वमेंट आने वाले वक्त में बढ़ेगा? देखिए, ग्रुप्स बहुत साफ साफ डिस्टिंक्ट रूप से ग्रुप्स ने अपनी जो है स्टेटस बना ली है जी। ये फाइट टू द फिनिश होगा। ये सोच की लड़ाई है। सोच में इजराइल की सोच जीतेगी या हमास की सोच जीतेगी, और इस सोच के पीछे पूरे ग्रुप्स है और बड़ा डिस्टिंक्ट है, कंपार्टमेंट हो गया है। और सवाल ये पैदा होता है कि जब तक सुरंग की लड़ाई नहीं जीती जाएगी, जब तक हमास का अंत नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि शांति बनेगी। कोई तो दो में से एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा, और आएगा तब जब वो कमजोर होगा। दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। सिन्हा सर, इसके अंत से पहले तक ये जो सीरिया का गुट है या फिर अलग अलग मिलिशिया गुट है, वो समर्थन में उतर आ रहे हैं और हमास को खत्म होने देंगे नहीं।